अच्छा महाराज जी, जीवन में भजनीय कौन है? हमारे इष्ट हमारे माधव ही भजनीय है, उनका भजन करो। महाराज लेकिन तामस तन है, भजन तो होता ही नहीं। एक उपाय करो, भगवान के भजन के लिए 4 चीजों का मूल रूप से ध्यान रखो। महाराज जरा विस्तार पूर्वक समझाइए कौन कौन। जितासनो जित श्वासो, आप 4 चीजें नोट कर लीजिए, महाराज आज्ञा करें। जितासनो जित श्वासो, जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। पहला जितासनो, आप आसन पर विजय प्राप्त करिए। एक आसन पर बैठ जाओ तो जब तक कथा पूर्ण ना हो तब तक उठो मत, ये पहली विजय है। जितासनो, दूसरी जीत बोले जित श्वासो, आप अपनी श्वास को जीतो। महाराज श्वास को कैसे जीते? श्वास को जीतने का उपाय है, श्वास अंदर लेवे तो सीताराम कहो, श्वास बाहर लेवे तब भी सीताराम कहो। श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खो। क्यों? ना जाने इस श्वास का आवन हो ना हो। हर श्वास में गोविंद का नाम लो। क्या ठिकाना तुम अभी श्वास ले रहे, थोड़ी देर में रुक जाए, बोले क्या राम नाम सत्य है? ऐसे ही तो राम नाम सत्य हो जाता है। कई लोग कहते महाराज भगवान का भजन करेंगे बस बिटिया की शादी हो जाए। एक बार चतुर्मास के महीने में एक महात्मा नदी के किनारे बैठे थे। नदी के किनारे धार धार धारा बहती जा रही थी, किल्लोल करती हुई, कलकल किन्नौद करती हुई, किल्लोद करती। तो गांव वालों ने कहा महाराज जी 2 दिन से बैठे हो, पार जाना है या कुछ साधना आधना कर रहे हो बताओ। महात्मा बोले पार तो जाना है पर हम सोच रहे नदी का पानी पूरा खत्म हो जाए फिर पार जाए। गांव वाले हंस के बोले महाराज बरसात का मौसम है, इसका पानी तो कभी खत्म नहीं होना है, इस चक्कर में तुम पूरी जिंदगी पार नहीं जा पाओगे। पार जाना है, नाव पकड़ो पार हो जाओ। महात्मा बोले यही तो हम तुम्हें सिखाना चाहते। बोले क्या? बोले जिंदगी में काम की नदियां कभी खत्म नहीं होनी, कभी पूर्ण नहीं होनी है। भजन करना है तो आज से अभी से ही करो। बिटिया की शादी हो जाएगी, तुम फिर कहोगे महाराज लड़का को ब्याह और हो जाए। लड़का का विवाह होगा फिर कहो महाराज और तो सब बढ़िया, जरा नाती को मुंह और देख ले। और नाती आओ सो नाती ने कर दी दाती। हाँ, जहां वो अच्छा नाती भी जब होता है तो वो भी कहता बाबा 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 बनो बाबा बाबा। एक व्यक्ति से कहा कि भाई अब तुम तो कहते थे नाती हो जाएगा, भगवान का भजन करेंगे बाबा बनेंगे, और तुम्हारा नाती भी कह रहा बाबा बाबा बाबा, क्यों नहीं बन रहा है? बोले बाबा तो हमें बनना है लेकिन हमारी बेटी का बेटा आ जाता है तो वो कहता है नाना 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 नाना। हाँ हाँ, बोले बेटे का बेटा तो कहता है बाबा 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 बनो बाबा, अब होगा सब बाबा बाबा, लेकिन बेटी का बेटा वो आता है वो कहने लगता नाना नाना नाना। बोले टेंशन में हम किसकी माने? बोलो सीताराम। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्यों? पल में परले होएगा बहुरे करे। कब करोगे? कल भजन करते, आज करो। कल का कोई ठिकाना थोड़ी है। आप कल के चक्कर में क्यों पड़े? अभी भजन करो। तो पहला उपाय है जितासनो, दूसरा उपाय है जितश्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त करो। भागवत के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक। अब तीसरा उपाय क्या बताया है 4 में? जितश्वासो जित संगो। हाँ, तीसरा उपाय है अपनी संगत पर विजय प्राप्ति करो। संगत जैसी होगी शरीर में, मन में, तन में, वाणी में, व्यवहार में, विचार में रंगत भी वैसी ही चढ़ेगी। आप बीड़ी पीने वाले के साथ रहो 2-4-10 दिन, तो 2-3 दिन तो धुआं आहा आनंद लोगे, पर 10-15 दिन बाद धुआं बड़ा मीठा लगने लगेगा। पर वो तुमको कहेगा एक बार पी लो, तुम एक बार फिर हाँ
फिर तुमको भी लगने लगेगा ये तो अच्छी चीज है, और 20-25 दिन बाद तुम स्वयं डालने लगोगे। जैसी संगत वैसी रंगत, संग जैसा होता रंग वैसा होता। मेरे पागलो, तुम जीवन में याद रखना, बुरा मत मानना, यहाँ पर जितने भी अभिभावक बैठे हैं, अपने बेटा अपनी बेटी की संगत पर 24 घंटे ध्यान रखो। आपकी बेटी आपका बेटा किसका संग करती है ये जरूर ध्यान रखो। कहीं ऐसा तो नहीं पार्टी वाले का संग करती हो, पार्टियों के चक्कर में न जाने क्या क्या करने जाते हो, क्या क्या खाने पीने जाते हो। ध्यान रखना, संगत करनी ही है तो माला धारण करने वाले, तिलक लगाने वाले सनातनीय के साथ करो संग। कम से कम वो कथा में तो लाएगा, कम से कम वो विश्वनाथ के मंदिर तो ले जाएगा। आपके बालक को, आपकी बालिका को, इन दोनों की संगत पर सावधान रहो। अपनी बेटी की संगत, अपने बेटा की संगत को कंट्रोल रखो। किसका संग कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण मेरे पागलो। साधु जी, जितासनो जित संगो, संगत को जीतो, संगत करनी ही है। संगत कर अच्छे लोगों की, दबा मिल जाए सभी लोगों की, दबा मिल जाए सभी लोगों। आपको संगत करना ही है तो अच्छे लोगों की करो, जो साधु हो, जो भगवत भक्त हो, जो राम जी के प्यारे हो, ऐसे लोगों की संगत करो। परीक्षित जी को 4 उपाय बताए हैं, जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, चौथा जितेंद्रिया। आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। किस पर विजय प्राप्त करो? इंद्रियों पर। इंद्रियों का अर्थ है आंख, कान, नाक, मुंह, इन पर कंट्रोल रखो। क्या देखना क्या नहीं देखना इस पर कंट्रोल रखो। हाँ, कई बार हम वो भी देखते हैं जो देखना ही नहीं चाहिए। कान कई बार फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए धूम धूम सुनते हैं। हाँ, ये अश्रवणीय है, ये श्रवणीय नहीं है, अश्रवणीय है, ये श्रवण योग्य नहीं है। पागलो, सुनना ही है तो भगवान की कथा, गोविंद के गीतों को सुनो। और जितने भी युवान यहां विराजमान हैं, आहा, हम युवानों से निवेदन करेंगे, युवानों सुनो, आपको संगत करनी ही है तो राम जी की साथियों की करो। और युवानों, बुरा मत मानना, सच तो यह है, ये जगत की प्रीत और रीत किसी काम की नहीं है, संतों की सच्ची प्रीत ही काम आएगी। हाँ, तुम इन जगत की रीत में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, व्यसन में पड़े हो। क्या नहीं देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ये साधु संगति से पता लगता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगत कर।